गुरुदेव, घटनाओं को अस्वीकार करके हम नित्य वर्तमान से हटते हैं, तो क्या स्वीकार्यता नित्य वर्तमान में प्रवेश करने का द्वार हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम नकारते आ रहे हैं अपने आप को। हमारी समस्याएं नकारता में हैं, अपने आप को स्वीकारते नहीं हैं। जितना भी संघर्ष खड़ा है, अपने आप को ना स्वीकारना ही संघर्ष है। जिस दिन आप अपने आप को स्वीकारते हैं, उसी दिन समर्पण और शरणागति आरंभ होती है। प्राप्तव्य आप ही स्वयं हो जाते हैं। उससे पहले प्राप्तव्य अपने से अलग लगता है। हम अपने से भागते हैं, अपने आप को स्वीकार नहीं करते। हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं, और बनने की कोशिश में कईयों को बनाना पड़ता है। आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, उसी क्षण बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, बनाने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है। स्वीकारता नित्य वर्तमान की पहली स्टेप है। आप अपने आप को स्वीकारते हैं, इसका मतलब अपने संघर्ष को विराम दे दिया। आप कुछ होना नहीं चाहते हैं, कुछ बनना नहीं चाहते हैं। स्वीकारता का मतलब आप जैसे हैं ऐसे ही आप अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकारने का मतलब संघर्ष, परिवर्तन सब समाप्त हो जाते हैं। आप परिस्थितियों में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन अपने में परिवर्तन नहीं चाहते। जब तक आप अपने में परिवर्तित अपने आप को महसूस नहीं करते, तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन आपसे शुरुआत होती है और समाज में परिणाम दिखता है। परिवर्तन का केंद्र आप हैं और परिणाम का केंद्र समाज है। हमारे अपने ही बिंब का ही प्रतिबिंब समाज में बनता है। समाज में जो अस्वस्थता है, अशांति है, उसका पहला कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं अशांत हूँ। व्यक्ति से समूह बनता है, परिवार बनता है, विश्व बनता है। केंद्र में गड़बड़ी है तो परिधि पे 100% गड़बड़ी रहेगी। केंद्र शांत है तो परिधि भी शांत है। किसी भी देश का गरीब से गरीब आदमी संतुष्ट और संतोष और शांति के साथ जी रहा है, तो वो देश समृद्ध है। गरीब के अंदर आत्मतुष्टि है, तो वही संतोष, वही आनंद, वही प्रेम वहां से बहना शुरू होता है। उपनिषदकालीन समाज व्यवस्था, वेदकालीन समाज व्यवस्था आत्मशांति पर निर्भर करती रही है। वस्तु और विनियोग के साधनों पर वो शांति नहीं थी। हमने अपनी शांति इन वस्तु में संकलित कर लिया है, सम्मिलित कर ली है, और वस्तु परिवर्तन ही व्यक्ति परिवर्तन मानते हैं, हकीकत नहीं है। इसलिए स्वीकारता की बात चली है, तो हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हम बनना छोड़ देते हैं, बनाना भी छोड़ देते हैं। अपने आप को स्वीकारने का मतलब है मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त जैसा भी है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। स्वीकार ही आंतरिक क्रांति की पहली शुरुआत है। मैंने स्वीकार लिया कि मैं काला हूँ, तो मुझे किसी भी प्रासादिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। ना पॉन्ड की ज़रूरत है, ना क्रीम की ज़रूरत है, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने स्वीकार लिया मैं जैसा हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, आत्मसंतुष्ट हूँ। मुझे कुछ बनना नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा हूँ ऐसे स्वीकार लिया। मैं ये मानता हूँ, अनुभव करता हूँ, स्वीकारता हूँ कि मैं क्रोधी हूँ। उसी क्षण मेरा क्रोध लय अवस्था को आरंभ करता है। मेरे अंदर तिरस्कार है, मैं मानता हूँ, उसी क्षण से तिरस्कार लय होना शुरू होता है, और आंतरिक दबा हुआ प्रेम है वो बाहर उभरना शुरू होता है। मेरी स्वीकारता ही परमोच्च स्थिति पर है। स्वीकारता के साथ आंतरिक क्रांति आरंभ होती है, आंतरिक परिवर्तन आरंभ होता है। हम स्वीकारता को स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, चित्त
ये होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अशांति और असंतुष्टता में उनको संतोष मिलता है। क्यों कि ये आपका स्टाफ है, आपकी बॉसिंग खत्म हो गई है, आप स्टाफ के अधीन हो गए हैं। जिस दिन आपके बॉस होने का एहसास होगा आपको, उस दिन ये स्टाफ अंडर में आ जाएगा। हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये संसाधन जब हावी हो जाते हैं हमारे पर, हम पराधीन हो जाते हैं। स्वीकार्यता का मतलब यह है, मैं जैसा भी हूँ अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ, और उसी के साथ मेरे संसाधन मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, प्रभाव के अंदर आ रहे हैं। अब तक मैं उनके प्रभाव के अंदर था, अब वो सब मेरे प्रभाव के अंदर आ रहे हैं। मैंने स्वीकार कर लिया जैसा भी हूँ ऐसे। अब मुझे कोई आंतरिक परिवर्तन के लिए किसी स्थिति की ज़रूरत नहीं है, तब्दीली की ज़रूरत नहीं, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, ना बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जब अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मुझे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, कुछ होने की भी ज़रूरत नहीं। समस्याएं होने के साथ शुरू होती हैं। मुझे कुछ होना है, मुझे रिकग्नाइजेशन चाहिए सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में। इसी को हम अंग्रेजी में नॉन स्टॉप नॉनसेंस बोलते हैं, जिसका कोई अंत नहीं, अंत छोर नहीं है। उसको हम, वो प्रोजेक्ट हम हाथ में लेते हैं। आप में अपने आप में क्रांति को अनुभव करना चाहते हैं तो होना बंद कर दीजिए, बनना बंद कर दीजिए, और बनाना बंद जब हो जाएगा अपने आप, हमारी जितनी भी ऊर्जा है उस होने में, बनने में और बनाने में जाती है। आप अपने घरों को देखेंगे तो आपके घरों में 80% ऐसी वस्तुएं, चीज़ें हैं जिनका साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होता, और उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए 24 घंटा मरते हैं हम। 24 घंटा ही नहीं है, 365 दिन लगाते हैं। तो हम क्या उपलब्ध कर रहे हैं? अशांति बटोर रहे हैं, अशांति खरीद रहे हैं। अपने आप को स्वीकार कर लीजिए, आपकी सभी समस्याएं शांत हो जाएंगी, और अपनी स्वीकारता ही आपके स्वरूप की तरफ लेके जाएगी। स्वीकारता ही नित्य वर्तमान की पहली पौड़ी है, पहला स्टेप है। क्योंकि आपकी स्वीकारता आपके अतीत को बंद कर रही है, भविष्य की उड़ान बंद कर रही है, और आप सिर्फ वर्तमान में रहने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। और वर्तमान में रहने के लिए तैयार होते हैं, ये तैयार होना ही नित्य वर्तमान की शुरुआत है। तुलनात्मक व्यवहार बंद हो जाते हैं, नेमिंग, कंपैरिजन, वैल्यूएशन सब बंद हो जाता है। यही आंतरिक संघर्ष की शुरुआत है। जहाँ जहाँ नेमिंग, कंपैरिजन है, आंतरिक संघर्ष निश्चित रूप से है। हमारे संसाधन हमारे सर पे हावी हुए हैं, हम उनके गुलाम हो गए हैं। सबसे पहले आज़ादी वो है कि आप अपने संसाधनों से मुक्त हो जाइए, उनका उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा जितना ज़रूरी है। सब्जी काटने वाला चक्कू जेब में डाल के घूमोगे तो कहीं ना कहीं काट देगा। वो आपकी जेब भी काट सकता है, आपको भी काट सकता है। तो सब्जी काटने वाला जो चक्कू है वो किचन में अपनी जगह पे बहुत सुंदर दिखता है, उसको वहीं रखिएगा। संसाधनों का सही इस्तेमाल, उन संसाधनों की सही उपयुक्तता है। गाड़ी है आपकी, वो क्या कहते हैं, फेरारी है, लेकिन वो पोर्श तक ही अच्छी लगती है, बेडरूम में जाती नहीं है। लेके जाओगे तो बीवी मैके चली जाएगी, क्योंकि आपने फेरारी को जगह दी थी उधर। आपकी फेरारी आपके बाथरूम में जा नहीं सकती, उसकी अपनी मर्यादा है।
तो जो चीज़ जहाँ रखनी है वहीं रखिए, आनंद बनाइए। अपने आप को स्वीकार करके सुखी हो जाइए, आनंद में रहिए। यही नित्य वर्तमान की यात्रा की पहली सीढ़ी है, पहली पगडंडी है।